वेलकम एवरीवन, फिर से नए पॉडकास्ट पे। और जो हमें कहीं और सुन रहा है, आई मीन ऑडियो ओनली, उनका भी हम स्वागत करते हैं अपने जबरदस्त स्वादिष्ट पॉडकास्ट पे। बहुत ही आई मीन पॉडकास्ट पे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। और मेरा नाम है ब्रूस, इसका नाम है एक इंजन। पिछली बार एक इंजन ब्रो। और एक मोन रिपीट। माय नेम इज एक इंजन। तो मेरा नाम है ब्रूस, इसका नाम है एक इंजन। और आज हम तीसरी छतरी लेके आए हैं। उसका नाम है प्रयाग द प्रो गेमर। ही इज अ प्रोफेशनल गेमर। नाम सेल्फ प्रोक्लेम नाम का प्रोफेशनल गेमर। आई मीन टेक्कन बहुत अच्छी खेलता है। और आज आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं हमारी जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी है कितनी इम्प्रूव हुई है। बहुत ज्यादा। जस्ट कमरा चेंज करने ये से। बल्ब लगाया हमने, ये पूरा पोस्टर लगाया, दीवार छापी हमने एकदम से। एनीमे आई लव ये हमारा बहुत एक्चुअली प्रोजेक्ट है, हमारा पेट प्रोजेक्ट है। ये हम आपको इन फ्यूचर बताएंगे आपने हमें कैसे पैसे देने किडिंग, अभी किडिंग। और अभी यहाँ पे लाइट बल्ब बोला यहाँ पे इन्हें हमारे ककाशी सान को। लाइट बल्ब अफंड मत होना, बस फैक्ट मत होना। अच्छा, ऑडियो आ रहा है थोड़ा माइक के नजदीक आ आ रहा है ऑडियो क्या चल रहा है ना, तो फिर चलने दो ना। ठीक है, थोड़ा नजदीक आ जाओ कि कहीं दूर ना आ गया हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं आज एक चीज से मैं बहुत ज्यादा ऑफेंड हो रहा हूँ। ऑफेंड नहीं, सॉरी, एक चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ हाल ही में, वो है वैलोरेंट से। एक तो वैलोरेंट फेमस हो रही है बहुत ज्यादा। वैलोरेंट इंडिया में है फेमस। इंडिया में कोई नहीं रोक सकता उसको। अगर तुम पबजी नहीं खेल रहे हो तो तुम वेलो खेल रहे हो। स्पेशली अगर ऐसे देखें तो इंडिया में CS:GO की पता है कि लाइक हर कोई खेल रहा है। नो हार्ड फीलिंग्स। ठीक है। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। तो जैसे आप ये कि CS:GO की कम्युनिटी भरी हुई है। लाइक अगर आप कहीं पे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, पुणे या कहीं पे बाहर चले जाओ, आप बोलो कि हाँ भाई तुम कौन सी गेम खेलते हो, भाई मेरी फेवरेट गेम है CS:GO, भाई हम Dota 2 खेलते हैं, हम है गेमर। तो अगर ऑब्वियसली अगर CS:GO या फिर काउंटर स्ट्राइक की इतनी कम्युनिटी है तो वैलोरेंट तो ऑब्वियसली फेमस होने ही वाली है। पर वैलोरेंट फेमस, मैं इसको समझ नहीं आता रिप ऑफ कैसे फेमस होते हैं। पता है राइट गेम्स की है ना। राइट गेम्स एपिक्स की। तो वो इतनी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई बाय बीइंग अ कॉपी ऑफ CS:GO, मुझे वो समझ नहीं आता। नहीं, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो अलग हैं। ठीक है, उसके वो एजेंट्स वगैरह, पावर्स बिल्कुल ही कॉपी है। बिल्कुल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही है ना। और मोस्टली एक्चुअली उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जो है कम्युनिटी का भी है। जो CS:GO वगैरह खेलते हैं वो लोग भी काफी हैं ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से हर कोई खेलता है, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा CS:GO का जो उसको नहीं वैलोरेंट को नहीं खेलता, क्योंकि नया ट्रेंड है तो जंप कर लेते हैं। पर एक चीज जो सबसे डिसअपॉइंटिंग है ना उसकी, मेरे को ठीक है वैलोरेंट चल रही, सबसे जो बकवास बात है वो क्विट करने नहीं देती मैच खत्म होने से। ये मतलब इतनी बड़ी बात है कि मैंने उसके बाद दोबारा गेम ही नहीं खेली। मैंने खेली फर्स्ट डे, मैंने इंस्टॉल किया, ईगो पे ले लिया मैंने अपनी। फर्स्ट डे मैंने इंस्टॉल की गेम, वैलोरेंट ओके। मेरा फ्रेंड बोलते हैं सैवी यूट्यूबर देख रहा होगा मैं, बोल रहा था कि चलो खेलते हैं यार वैलोरेंट, खेल वॉरज़ोन में, अभी उतना नहीं वैलोरेंट खेला कर। मैंने ठीक है डाउनलोड की वैलोरेंट, इंस्टॉल में यार 30 GB इंस्टॉल, प्ले गेम, मैच के होना ठीक है यार CS:GO की तरह है। फिर बोलता यार अभी 13 मैच कौन खेलेगा, बहुत टाइम लगेगा, मुझे अभी वीडियो रिकॉर्ड करना है। एस्केप दबाता हूँ, देयर इज नो ऑप्शन टू क्विट। मैं बोलता हूँ वेट अ सेकंड, मुझे क्विट करना है, क्विट का ऑप्शन कहाँ है? मैं पागल होकर ढूंढ रहा हूँ क्विट कहाँ है। मेरे को इतना गुस्सा आ गया, इतना फ्रस्ट्रेट, मैं सरेंडर करता हूँ। बोलता है सरेंडर अगर तुम्हारी पूरी टीममेट सरेंडर करती है तब जाकर तुम क्विट कर सकते। मैं करता हूँ रिक्वेस्ट टू सरेंडर, सारे बोलते नहीं हम नहीं करेंगे सरेंडर। मुझे क्विट करना है पर कोई कर ही नहीं रहा है। फिर मैंने एक चीज की, Alt F4 दबाया, Ctrl L Del एंड टास्क अनइंस्टॉल गेम, बाढ़ में। और इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है, इसको हो नहीं हो, इसका मन करता हो नहीं करता हो, लेकिन जो मेरे पास बच्चे कैफे में खेलने के लिए आते हैं कस्टमर, जब वो क्विट नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली मेरे फायदा होगा ना, टाइम इंक्रीज। बट वैलोरेंट जो खेलता है उनको पता होगा 15 मिनट और लगा दो भैया, उनको तो मजा आता है। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम शायद कोई 2 या 3 हफ्ते पहले मेरे को दोस्त का फोन आया, वो बोला कि भाई वो फाइनली बोर हो चुका है जो ऑर्डिनरी गेम्स वगैरह से, उसने बोला उसको कुछ नया गेम खेलना है। तो मैंने उसको काफी ऑप्शन थे, मैंने बोला कि देख भाई गेम पास पे गेम आई है आउटराइडर्स, तो मैंने बोला उसका आउटराइडर्स बहुत अच्छी गेम है। वेलो से उसका कंपैरिजन बनता नहीं है वैसे, लेकिन बहुत तो मैंने उसको बोला कि भाई देख अगर तेरे को कैंपेन वाली गेम्स अच्छी लगती है तो इसका कैंपेन भी को-ऑप है, हम साथ में खेल सकते हैं कैंपेन। तो कहता कि नहीं एक काम कर, तो मैं कुछ और गेम देखता हूँ। उसने लिटरली 5 मिनट तक वो सर्च करता रहा, उसने बोला भाई वैलोरेंट खेल ले। 5 मिनट वैलोरेंट ही खेल लिया एट द एंड, Xbox गेम पास लेने के बाद। मैंने बोला 2 मिनट होल्ड कर, तो मैंने होल्ड करने के नाम पे फोन काट दिया।
उसने बोला फोन क्यों काटा, मैंने बोला कि तेरे जैसा दोस्त नहीं चाहिए। मैंने बोला मैं भाई तू एक काम कर, तू वैलोरेंट इंस्टॉल कर, तू एक मैच खेल, तू खेल के मेरे को बता। यही है वो, इसने उसको मजबूर किया और आज तक वो क्विट नहीं कर पाया। तू मेरे को खेल के बता कि तेरे को कैसे लगी। तो उसने बोला ठीक है, उसने इंस्टॉल की, एक मैच खेला, कहता भाई सॉरी जैसे डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बोलता है आई एम सॉरी इसने बोल दिया मैंने ऑपरेशन कर दिया, मतलब देख ले क्यों बोला आई एम सॉरी उसने? तू देख ले अपना, मैंने ऑपरेशन कर दिया, तू देख ले अपना। पहले उसको किस एलिमेंट पे क्विट नहीं कर पाया इसलिए कहता कि भाई मजा नहीं आया। अच्छी बात नहीं है मजा। देखो वैलोरेंट जो खेलता है यार अच्छी गेम है, बुरी गेम नहीं है, बट लोगों का टेस्ट है, खेल लिए तुमको खेलो यार। मैं चाहता था इंडिया में किसी तरीके से एपेक्स लेजेंड या वॉरजोन मशहूर होती। एपेक्स लेजेंड्स बहुत अच्छी गेम है। एपेक्स लेजेंड्स मैंने भी काफी ऑलमोस्ट 2-2 घंटे खेली हुई। मैं इतना डिसअपॉइंट होता ना एपेक्स लेजेंड को। मैं एक बार, पता है रात की 3 बजे तो उसे खेलना नहीं चाहिए, पर मैं खेल रहा था तो रात की 3 बजे मैच ढूंढ रहा था। रात के 3 बजे ही खेलते, इसको समझाओ कोई 3 बजे ही खेलते हैं। 3 बजे खेलते हैं, सुबह के 3 बजे कोई नहीं खेल रहा होता, सब सोए होते हैं। हाँ, रात की 3 बजे सुबह जो होती है कुछ लोगों के लिए रात होती है। तो तब मैं खेल रहा था, एक मैच नहीं मिला मुझे एपेक्स का। इंडिया में एपेक्स का मैच मिलता ही नहीं, स्पेशली नहीं रात को 3v3 मिलते हैं। कैसे हो सकते हैं? 3v3 मिलते हैं, 3v3 दिन को भी मिलते हैं, रात को मिलते हैं, बट बैटल रॉयल आज तक प्रोग्रामर्स। मैं कहाँ पे था, मेरे को कॉल आ गई, सॉरी मैं कहाँ पे था कि वैलोरेंट, अच्छा एपेक्स लेजेंड मैच नहीं मिलता। बैटल रॉयल में अभी तक नहीं खेला उसका एक भी, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है मैच। 10 मिनट वेट किया, 15 मिनट, उफ इतना टाइम लगा था मैच लगाने। वॉरज़ोन इज लाइक क्लिक एपेक्स लेजेंड्स का, जबकि एपेक्स लेजेंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। वॉरज़ोन के सर्वर्स बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि इतने सारे हैकर्स घुसे हुए उसमें निकलते ही नहीं है। मुझे पता, पर इतने है ना वॉरज़ोन का, आप क्लिक करते हो मैच में आ जाते हो आप। वो भी 150 प्लेयर्स, 150। अभी वॉरज़ोन कितना टाइम हुआ? एक्चुअली कॉल ऑफ ड्यूटी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है ना यार, 3 साल 2 साल। तो अभी लाइक जो मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी, उसमें क्या कॉल ऑफ ड्यूटी की फैन फॉलोइंग का बहुत बड़ा हाथ है कि उसमें सर्वर्स आपको, आप जब प्लेयर्स की जो लॉबी बनती है उसमें बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ खेल रहे होते हैं, काफी खेल रहे होते हैं। जितनी भी सबसे बढ़िया तो फ्री है, वैसे है वैसे फ्री है, लेकिन तो नो प्रॉब्लम। तो ये मैं कह रहा था कि जितनी भी प्लेयर बेस है वो सिर्फ एक चीज से परेशान है कि गेम में एंटी चीट नहीं आया अभी तक। कौन से वॉरज़ोन? हाँ, वॉरज़ोन में एंटी चीट, लेकिन जरूरत नहीं है ना। नहीं, पर मजा कैसे आएगा? वॉरज़ोन में अगर तुम गेम हैक करके नहीं खेल रहे तो मजा कैसे आएगा? वॉरज़ोन, हाँ जाओ एपेक्स लेजेंड ऑन कर, उसमें लिख के आता है कौन सा एंटी चीट है। और वो एपेक्स लेजेंड में एक ही नुकसान है, उसमें इंडिया में सर्वर नहीं, उसका सबसे नजदीकी सर्वर जो है सिंगापुर में और टोक्यो में एक है। तो मुझे समझने का, टोक्यो में तुमने सर्वर बनाया, इंडिया में क्यों नहीं बनाया तुमने? जब स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं भी एपेक्स लेजेंड पहले खेलता स्टार्टिंग में, तो मतलब मंचित है, ठीक है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है वो, एक मंचित और वो इमर्जिंग प्रो प्लेयर है अभी एपेक्स लेजेंड का। वो बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, नो डाउट। तो मतलब इतना अच्छा खेलता है कि मेरे कैफे के कंप्यूटर उसके लायक ही नहीं है। तो ऐसा था कि जब स्टार्टिंग मैंने खेलना शुरू किया तो मेरे को 1-2 बार, मतलब मेरे को रात को ही टाइम मिलता था 12 बजे के बाद, जब सारे सोए थे, क्योंकि चीखना चिल्लाना होता था। सबको पता ऑनलाइन गेम में आप एक बार मरे, ये साला हैक कर रहा है, ये चीट कर रहा है, ये या मेरा पिंग बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी चीज, ऐसा रेज वगैरह तो होता रहता है। तो ऐसा कि एपेक्स के सर्वर रात को, अगर आप मतलब इंडिया में हो तो रात को 12-1 बजे के बाद आपको बहुत ही लो चांस है कि आपको बैटल रॉयल में कोई मैच मिलने वाला है। मेरे को तो ऐसे नहीं मिलता। और बैटल रॉयल अब आजकल मतलब इतना आम हो गया कि कोई भी गेम रिलीज होती है उसमें बैटल रॉयल होता है इंटीग्रेटेड। क्या होता है GTA 6 है बैटल रॉयल, ये मतलब एकदम से ये ऐसा हो जाता है कि आप ओवरडोज कर रहे हो हर एक पूरी गेमिंग कम्युनिटी को। हर कोई एक नया कंसेप्ट रहता है, अच्छा साहब उसी के पीछे भागना शुरू करता है, ये चीज गलत है एक्चुअली। अगर किसी को पता नहीं है ना, आर्मा ने शुरू किया था ये कॉन्सेप्ट। आर्मा एक इकलौती गेम है जहाँ पर 100 प्लेयर खेल सकते थे 2014 में, आई गेस। आर्मा इकलौती गेम है मिलिट्री सिमुलेटर। अगर कोई नॉर्मल गेमर, उसमें कैजुअल गेमर चाहता है कि मैं आर्मा खेलूंगा, नहीं, वो बहुत प्रोफेशनल लेवल की गेम है, आपको उसके लिए बहुत एंथुसियास्ट होना पड़ता है। उसकी जो कमांड्स और वो सब आप देखोगे ना जब की खेलते हो, एक एक स्टेप जब आप चलते हो उसको आपको प्रोफेशनली बोलना पड़ता है अगले को, और वो भी उस टेक्निकल लैंग्वेज में जो कि आर्मी वाले वो यूज करते हैं, ट्रूप्स यूज करते हैं। उसमें मैप भी नॉर्मल नहीं है, आपको कोई मिनी मैप नहीं, उसमें बिट मैप होता है, आर्मी का मतलब लैंड का मैप होता है, आपको देखना होता है। आपको पूरा डायरेक्शन वैसे देंगे कि हाँ इस कोने में, इस नुक्कड़ में, वैसा वाला जो मैं बोल नहीं सकता, मतलब बोल नहीं सकता कि मतलब इतना टेक्निकल कि मुझे पता ही नहीं कैसे बोलते। वही तो मतलब वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल गेम है, और मैंने उसका काफी ज्यादा आप हाईलाइट देखोगे ना, मतलब वीडियोस वगैरह इतनी रियल लगती है ना। और उसका एक क्या बोलते हैं, इजराइल ने तो उसकी फुटेज तक यूज की थी, या पता नहीं किसी मीडिया ने या इंडियन मीडिया, ये चीज मैंने सुनी थी कि मीडिया ने यूज की थी, बता के इंडियन मीडिया ने यूज की थी, बताते हुए कि
देखो इजरायली गन्स कैसे रोक रही है मिसाइल को आने से। पुलवामा अटैक हुआ था, ये उसके बाद की बात है, ये इंडियन मीडिया में यूज किया गया था, ये जो फुटेज था आर्मा। इंडियन मीडिया में आज भी काफी जगह आर्मा, कॉल ऑफ ड्यूटी, मैंने देखा है गेमिंग फुटेज यूज करते हैं, उनको खुद नहीं पता, और गेमर्स देख रहे हैं बैठे तो गेम है ये क्या यूज कर रहे हो तुम। सो हाँ, वो थोड़ा फकअप करते रहते हैं, बट वो छोड़ के मैं कह रहा हूँ कि बैटल रॉयल आर्मा ने शुरू किया था, और आर्मा मैंने खेली है, बहुत अच्छी गेम है। और आप इनटू मिलिट्री सिमुलेटर गेमों की एकदम प्रोफेशनल स्टाइल खेलना चाहते हो, एक एक गोली का काउंट रखना चाहते हो, उसमें आपको गोली नहीं लिख के आती, आपको मैगजीन निकाल के देखनी पड़ती है कितनी गोलियां बची हैं, और आपको रिकॉइल देखना पड़ता है अच्छा वाला, आपको देखना पड़ता है कितना डिस्टेंस तक जाएगा, मतलब आपको कुछ ऐसी हेल्प नहीं होती जो गेमर्स को मिलती है बाकी गेम्स में। तुम्हारा अभी तक बेस्ट जो है ये क्या कहते हैं इसको, बैटल रॉयल कौन सा लगा तुम्हें, तेरे को कौन सा लगा? फॉर मी मुझे तो अभी एपेक्स लेजेंड का बैटल रॉयल ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम, अगर ऑल टाइम में भी मैं ऑल टाइम की बात कर, अगर मेरे को बोला जाए तो एपेक्स लेजेंड, क्योंकि लाइक अगर यहाँ पे कंसेप्ट है ठीक है, आप बैटल रॉयल का कंसेप्ट यूज कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे लेजेंड्स है, हर एक लेजेंड के पास अलग सुपर पावर। एपेक्स में बहुत फन है, बहुत फन है, समझ रहे हो, मतलब फन रुकता नहीं है ऐसा लगता है। और वहाँ पे मतलब कि ऐसा जब मैंने पहली बार उसका गेम प्ले देखा, जब मैंने देखा था कि हाँ इस गेम में बैटल रॉयल है, तो देख के लगा कि हाँ यार ये तो कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे इसमें वाइब है कि गन्स लो, एम डाउन, साइड शूट, काफी इजी होने वाला है। लेकिन एक्चुअली जब खेलो तो पता चलता है, जब प्लेयर सामने आया पता तक रिएक्ट तक नहीं कर पाते लोग, हाँ, रिएक्ट नहीं वो सामने से मार के चले जाते, फिर वही गेम ये हैक कर रहा है। मेरा एक्चुअली मेरे को पता है काफी लोग बोलेंगे बकवास होगी, बट वॉरजोन बहुत अच्छी है। मैं बताता हूँ क्यों है अच्छी गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हैक कर सकते हैं, क्योंकि नहीं मैं नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि वॉरजोन इसलिए अच्छी है, काफी फन है यार। उसमें 50 वर्सेस 50 बैटल रॉयल है, डेथ मैच। उसमें क्या होता है, आपके 50 बंदे होते हैं, आपके ओपोनेंट के 50 बंदे होते हैं, डेथ मैच मतलब बार बार स्पॉन करते हैं और 50 वर्सेस 50 पूरी वॉर होती है। वो इतना फन है ना, मुझे लगता है कोई गेम टॉप कर सकती है। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा क्या एस्पेक्ट उसका देखो ज्यादा अच्छा नहीं वही 50 वर्सेस 50 वो काफी डेथ मैचेस कॉल ऑफ ड्यूटी के बहुत मशहूर है। फोर्टनाइट नहीं, क्योंकि फोर्टनाइट ने बैटल रॉयल शुरू नहीं की थी। जिसको पता नहीं, फोर्टनाइट 6v6 गेम पीवीपी गेम्स होती थी वो खाली, उसमें मतलब प्लेयर खेलते थे 3v3 नहीं फिर हाँ वो आपको पता नहीं। फिर पबजी जब मशहूर हुई थी, फोर्टनाइट ने रिलीज किया था आपने। हाँ जब पबजी मशहूर हुई 100 प्लेयर वाली, फोर्टनाइट ने बैटल रॉयल रिलीज किया, फिर पबजी को उसने टेक ओवर कर दिया इन टर्म्स ऑफ इनकम जनरेशन। तो वही कि उन्होंने चुराया, पबजी ने चुराया आर्मा से, फिर पबजी से चुराया फोर्टनाइट ने और मार दी सबकी। और फिर बाद में वॉरजोन में आया। इसका मतलब तेरी फोर्टनाइट बेस्ट है? नहीं फोर्टनाइट में नरूटो भी आजकल आ रहा है, तो वो काफी क्रिंज हो रहा है। तो कुछ ज्यादा ही क्रिंज कर रहे हैं। तेरी कौन सी फेवरेट है? तेरी कौन सी थी अच्छी? तूने कौन सी? वॉरजोन। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, बैटलफील्ड 2042 आई है, प्लीज मत खरीदो उसको। जिसको खरीदने हैं करो पैसे वेस्ट, बट वो वॉरजोन की कॉपी है। वो 140 प्लेयर और 140 प्लेयर। उसमें एक्स्ट्रा क्या है? उसमें एक्स्ट्रा तूफान आ रहा है। हाँ तूफान बहुत जोर का तूफान आ रहा है और थोड़े कंट्रास्ट ज्यादा उसके ग्राफिक्स में। तुम्हें ज्यादा तूफान चाहिए, घर वालों को बोलो हमें खरीदनी है। क्या घर पे क्या तूफान है? या तो एक काम करो, तुम वॉरजोन ही खेलो थम्स अप पीते हुए, क्योंकि तूफानी ड्रिंक है वो। बहुत तूफानी है। जिसको पता होगा ऐड देखा होगा। सोहेल से पूछने मुझे तेरी कौन सी है फेवरेट? बैकग्राउंड प्लेयर। गलत बात है, कैमरामैन हमारे कैरेक्टर नहीं खेलता हूँ उतनी, नहीं बैटल रॉयल नहीं खेली। बैटल रॉयल कोई भी नहीं, कोई मल्टीप्लेयर ही नहीं खेली उसने। अच्छा मल्टीप्लेयर कोई नहीं, विश्वास ही नहीं खेली है ना। क्लैश ऑफ क्लैंस प्रोफेशनल प्लेयर टाउन हॉल लेवल 12। नहीं मल्टीप्लेयर में कोई मैंने खेली बैटलफील्ड ही खेली है थोड़ी सी, मल्टीप्लेयर नहीं खेली। मल्टीप्लेयर तो आपकी कौन सी फेवरेट है? मेरी बैटल रॉयल में बताता हूँ, एक सेकंड रुक जा। नाम याद आ रहा है, प्रोसेसिंग नाम याद आ रहा है उस गेम का मुझे। उसका नाम है सीपीयू अपग्रेड करो। उसका नाम है ही नहीं कोई गेम, ऐसा सोच रहे मन बना रहे हैं। है भी कोई बैटल रॉयल? हाँ अबे गेम का नाम भूल गया मुझे यार। फोर्टनाइट नहीं यार, फ्रंट लाइन ये पबजी वाला है। रॉकेट लीग। ओह भाई साहब, बैटल रॉयल कौन सी होगी? वो मेरी बैटल रॉयल है। हां नहीं मजाक कर रहा हूं। मुझे एक्चुअली मल्टीप्लेयर गेम ज्यादा खेलना मजेदार है। जब से वो फ्री हुई है बहुत मजेदार है। मल्टीप्लेयर खेलना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे एक्चुअली रॉकेट लीग जो है बहुत ज्यादा पसंद है। वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, ऊपर से फ्री है। फ्री से पहले भी खेलता था मैं एक्चुअली। मेरे कैफे में बहुत चलती थी लिटरली। उसमें से हाँ नहीं, जब हम 4 बंदों के एक कोना बनाते थे, उसमें एक कोना मेरा होता था हर बार। मैं बच्चों को बोलता था मैं खेल लूं। फन तो है। ये मेरे टाइम पे जब हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे, तो हमारा एग्जाम खत्म होते ही मैं और मेरे 3 दोस्त हम जाते ब्रूस भैया के पास, भैया रॉकेट लीग लगा दो। वो स्प्लिट स्क्रीन पे खेलने का जो मजा आता था ना यार, किसी गेम में सबसे एक्चुअली स्प्लिट स्क्रीन तो होती है। जो इस तरह की जो काउच को-ऑप गेम्स होती हैं, उनको खेलने में लिटरली में बहुत मजा आता है। वो टाइम अब नहीं रहा है।
और उसकी वजह से वो जो फील होता है ना, एक आप जो सब दोस्त वगैरह मिलके खेलते हो स्कूल से आके या ट्यूशन से आके या बंक मार के तो वो मजा अलग होता है, वो बहुत ही जबरदस्त मजा होता है, उसको आप वो नहीं कर सकते। पर यही काउच को गेम जैसे इट टेक्स टू भी है, वो इट टेक्स टू भी है ना, बट ये ना कि मेरे टाइम खत्म हो चुका है वैसे वाला। इट टेक्स टू का क्या टाइम होता है? अरे नहीं मतलब ऐसी गेम्स नहीं आती। हां ना, टाइम खत्म नहीं हुआ है एक्चुअली। जो नई जनरेशन है ना, उन लोगों ने खेली ही नहीं है, पता ही नहीं उनको, खेली नहीं है, उनको पता ही नहीं। पर कुछ गेम जैसे हॉट व्हील्स अनलीस्ड आई है अभी। हां, उसने काउच को कितना अच्छा है भाई उसका काउच को भाई यार। और इट टेक्स टू इसने इतना लाइटली बोला है जैसे पता नहीं कुछ था ही नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त गेम है। अब वो थेरेपी गेम है, वो अलग बात है, कपल्स थेरेपी गेम। कपल्स थेरेपी गेम नहीं है वो, नहीं मतलब उसका स्टोरी है कि कपल थेरेपी हो रही है, बट चलो अच्छी गेम है, बहुत क्यूट गेम भी है, बहुत अच्छी और ऐसी मल्टीप्लेयर गेम्स लिटरली में बहुत कम बनती है, फन है यार गेम का। और ऐसी काउच गेम्स आपने खेलनी हो, जैसे उसमें गियर्स ऑफ वॉर भी है, गियर्स ऑफ वॉर में भी स्प्लिट स्क्रीन है, वो भी आप खेल सकते हो, वो बहुत जबरदस्त गेम है। गियर्स ऑफ वॉर अच्छी, मैंने लिटरली बोला गियर्स ऑफ वॉर मैं हमेशा से ट्राई करना चाहता हूं, माइक्रोसॉफ्ट की है वो भी, तो मैं उसको बहुत टाइम से ट्राई करना चाहता हूं। गियर्स ऑफ 5 को भी शायद वो उसमें भी है अपने Xbox गेम पास में, तो मैं ट्राई करना चाहता हूं पर की नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं वियर्ड लगती है, मुझे लगता है वो वैसी होगी। मैंने गियर्स ऑफ 3 खेली थी, अच्छा कहीं से खरीद के सस्ते में मुझे मजा नहीं आया, लाइक आउटडेटेड है बहुत ज्यादा, वो मेरी गलती, मैंने आउटडेटेड गेम खरीदी। वो उसका रीजन ये था कि जब तूने खेली होगी वो तब उसको आए हुए काफी टाइम हो चुका होगा, तो उससे बेटर ग्राफिक्स वाली गेम से खेली होगी, तो हम लोग तब ग्राफिक्स में वैसे ही बहुत ज्यादा होते थे, ग्राफिक्स नहीं है तो स्टार्टिंग में होता है, ग्राफिक्स नहीं है तो गेम नहीं है। गियर्स ऑफ 2 के ग्राफिक्स ऐसे जैसे रिटर्न ऑफ कैसल वुल्फेनस्टाइन के है ना, गियर्स ऑफ वॉर। हां, उसका उसमें ब्लैकिश काफी ज्यादा डार्क ब्लैक, तो वैसा नहीं डीसी वाला डार्क है तो मजा आएगा नहीं। उसका रीजन एक उनका अपनी सिलेक्शन, चॉइस ऑफ सिलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो जो टेक्सचर्स है ना एक टाइप के, वो अच्छे नहीं लगते। हां, वो अब जाके थोड़ी ज्यादा कलरफुल हो गई है, लेकिन जो पुराने कंसोल्स पे जो मैक्सिमम ऐसी गेम्स आती थी वो वैसी होती थी, क्योंकि वो सेम टेक्सचर यूज करते थे, साइज कम करते थे। Xbox की गेम है तो ये कंसोल की गेम है, तो ये वैसी ही बनती थी कि मतलब थोड़ी डेंस लगे, मजा आए, वैसा उस तरह की। तो वही गियर्स ऑफ 5 अच्छी है, मैंने खेली नहीं, अभी तक खेलूंगा शायद मे बी, बट अच्छी गेम है अगर किसी को खेलनी है। ये खेल सकते हैं, स्टोरी मिलके खेल सकते हैं, स्टोरी गेम भी है वैसे। अब अगर चलो ठीक है, जैसे अभी आप बात कर रहे हो काउच को मल्टीप्लेयर गेम की, तो अगर आप बोलो कि हाँ काउच को क्या, अगर आप कोई नॉर्मल गेम खेलो उसमें भी तो मल्टीप्लेयर है, कि अगर आप अपने घर पे बैठे हो तो दूसरा कोई आपका फ्रेंड अलग कहीं जगह पे, लेकिन अब जैसे ये साथ में बैठा है, मेरे बैठा है ये, तो मैं इसको चांटा लगाऊंगा जोर से, उसमें ज्यादा मजा आएगा या सिर्फ बोल बोल के गाली देने में? इट्स लाइक समझ लो आप माइक पे बोल रहे हो, अभी ओपन माइक करते हो, यार वैसे कर, हम सामने बोलते अरे नहीं तू हार, अरे मैं तेरे को हरा दूंगा, मतलब वो जो फन एलिमेंट है ना कि सामने जो बैठ के साथ इट्स लाइक पार्टी है, इंटीमेसी जो है, इंटीमेसी पार्टी है। इस चीज की पहले मेरे को गलत फहमी थी कि पहले मेरे को लगता कि क्या मतलब काउच को-ऑप और मल्टीप्लेयर कितना ही फर्क होगा, लेकिन एक्चुअली जब मैंने खेली पहले, जैसे अभी मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि मैं टेकन खेलता हूं काफी सारी फाइटिंग गेम, तो पहले क्या था कि जब मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदी थी तो मैं कैफे में जाता था, मेरा एक दोस्त दानिश, तो हम दोनों साथ में बैठ के खेलते थे, लाइक वो टाइम लिटरली, अभी तो उसने मेरे साथ खेलना छोड़ दिया, उसने बोला कि तू बहुत मारता है मेरे को। पहले ये इससे सीख रहा था, अब ये उसको सिखा रहा है। तो प्रोफेशनल ना उस टाइम पे मतलब कि हम साथ में खेलते, तो जब से मैंने ऑनलाइन खरीदी, मैंने सोचा कि चलो अब मैंने ऑनलाइन खरीदी है तो मैं भी मतलब बाकी प्लेयर्स के साथ खेलूंगा, ऑनलाइन देखूंगा कि मैं किस जगह पे मतलब स्टैंड करता हूं, कितनी मार पड़ती है देखता हूं। और अभी लिटरली मैंने जब से खेलना शुरू किया, मेरे को वो टाइम याद आता है कि जब मैं और वो मतलब दानी साथ में बैठ के खेलते थे, वो समय याद आते हैं, वो फीलिंग्स याद आती है, वो चीज आपको लिटरली में नहीं आ सकती, ऑनलाइन खेल के कभी नहीं आ सकती, वो जो फील होता है, वो जो मल्टीप्लेयर मगर घर पे रहकर जो आपकी आपस में बॉन्डिंग बनी है, जो आपके रिलेशंस थे, इवन जैसे रॉकेट लीग में और मतलब जो इमोशंस थे, मैं और भैया रॉकेट लीग खेलते थे, मतलब ऑनलाइन ही खेलते थे लेकिन कैफे में बैठ के साथ में, तो ऑनलाइन हम 2v2 खेल रहे होते थे, वहां पे भैया एक बॉल सेंटर में ये चल गोल मार, मैंने बॉल सेंटर किया, आप गोल करो, एरियल मारो, पता नहीं लगना चाहिए, मुझे खेलनी नहीं आती इसकी, वो सब वियर्ड सा प्रेशर जो मजेदार होता है, इट्स लाइक हां फट रही है पर मजा आ रहा है। बट वो अच्छा है, वो अच्छा कोऑप गेम्स अच्छी हैं, अभी आएंगी शायद फ्यूचर में, और आने काफी इंडी स्टूडियोज बना रहे हैं कोऑप गेम्स ऐसी वाली टाइप की। ये अच्छा, मुझे एक चीज ये पता नहीं है कि तुम लोगों को पता है कि नहीं, एपिक जो है चाइना को छोड़ रहा है, टेंसेंट को छोड़ के, मतलब चाइना से बाहर निकल रहा है वो अपना, मतलब कोई होगा ही नहीं वहाँ चाइना में, एपिक अपना मतलब खत्म कर रहा है उनके साथ रिलेशनशिप, मतलब जो कि हम टेंसेंट के साथ एसोसिएट करते हैं, उनके साथ है कोई पार्टनरशिप? पबजी तो है नहीं उस पे, एपिक की, हां कहां उस पे तो पबजी भी नहीं है। किस पे? एपिक पे, मतलब पबजी का नहीं मैं बोल रहा हूँ, एपिक इन जनरल जो अपना ऑफिस है वो चाइना से निकाल रहा है। अच्छा, मतलब मार्केट से हट रहा है, लाइक फॉर्ड। हाँ, उनका ये है कि अब हमारे लिए वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, समझ गया। हाँ, तो उस रीजन से
काफी सारी और भी जो गेमिंग कंपनीज हैं वो भी चाइना को छोड़ रही हैं। सिर्फ गेमिंग नहीं है, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग काफी कंपनीज हैं वो भी चाइना, क्योंकि चाइना में पहले ही 3-3 घंटे वहाँ आप गेम शायद खेलना अलाउड है मल्टीप्लेयर। वहाँ पे बैन भी लग गया पबजी में ही, जैसे कह रहे हैं कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स जो है आप 3 घंटे, एक दिन में 3 घंटे ज्यादा नहीं। और आजकल वहाँ सोशल स्कोर चल रहा है कुछ, सोशल स्कोर तो पहले से चाइना सोशल क्रेडिट जो चल रहा है। यू हैव एनिमेज में बहुत होता है ना सोशल क्रेडिट, मैंने सुना है बहुत। नहीं अभी तो मैंने अभी नहीं एनिमेज में जो दिखाते हैं क्या कि इसमें कुछ ऐसा होता है क्या नहीं होता क्या? नहीं वैसे नहीं, बट ये कि मैंने अभी ऐसे मीम्स देखना शुरू की कि ऐसे चाइना सोशल क्रेडिट पॉइंट्स, वो इट्स लाइक कि तुम्हारे सोशल क्रेडिट्स कम है, तू मेरे से बात नहीं करे। ये वैसे ही जैसे तुमने क्रेडिट कार्ड लिया और तुम्हारे जो पॉइंट्स बनते हैं सबको दिख रहे हैं। आप नेट पे सर्च करो हाउ टू गेट अनलिमिटेड चाइना क्रेडिट पॉइंट्स ग्लिच 2021, आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगी। मैं ये इसलिए बोल रहा था एपिक न्यूज़ की, मैंने ये न्यूज़ इसलिए शेयर किया आपके साथ कि अगर कल को कोई बोलता है आपको कि एपिक जो है वो चाइना से बिलोंग करता है तो अब नहीं करता है। अब वो मतलब वो खुद भी अपनी गवर्नमेंट से दुखी हो चुके हैं, वो कह रहा है अच्छा बाय बाय। पर वो चाइनीज एपिक ओरिजिनली चाइनीज थोड़ी है। टेंसेंट के साथ उसका वो था ना, मेन ऑफिस वही था उनका। मतलब चाइनीज था एपिक, मेरे ख्याल से चाइनीज ही है। सर्च करके गेंशिन जापानीज है ना, गेंशिन। हां तो हाल ही में मैं गेंशिन भी खेला था, काफी अच्छी गेम है, मजेदार है। तो बात वही है, मल्टीप्लेयर है वो भी। तो ऑलवेज मल्टीप्लेयर गेम है वो, तो काफी फन है। उसकी सिंगल स्टोरी भी है, वो भी आप फिनिश कर सकते हो पूरी, पर वो मल्टीप्लेयर भी आप खेल सकते हो। अप टू शायद 4 बंदे खेल सकते हैं उसको मल्टीप्लेयर, और आपकी पूरा एक टीम होता है। मतलब काउच कोऑप है वो, पता नहीं काउच कोऑप नहीं कि मतलब एक ही फ्रेम में चल रहे हो। ऐसी पहली ऐसी गेम्स भी आती थी मल्टीप्लेयर में, मतलब जैसे वो मल्टीप्लेयर खेलते थे एक ही स्क्रीन पे 2 लोग, मिशन उन्होंने नहीं करने, पास में जाके प्रेस L1 टू किस। कौन सी वाली कौन सी वाली जो PS2 पे सैन एंड्रियास से। अच्छा तो उसके ऊपर मतलब उसका मल्टीप्लेयर नहीं पीसी गेमर्स उसका मल्टीप्लेयर मुझे पता नहीं, उसका मल्टीप्लेयर भी है। नहीं हम पीसी पे खेली है ना हमने ज्यादा गेम्स, इसलिए। तो उसमें लोग मिशन भी नहीं करते, बस पास में जाके प्रेस L1 टू किस। भाई किस तो नहीं, किस अच्छा फीचर था पप्पी लेके, बहुत मजा आता था उसमें। आप सेक्स भी कर सकते हो चैनल वर्चुअल वो रियल में नहीं होता है कुछ, खाली कमरे में ऐसा होता है, गर्लफ्रेंड के साथ जाते कार ही हिल रही होती है उसमें भी। कमरा में ऐसे ही कमरा हिलता है, पर स्क्रीन शेक होती है, खत्म। आपको लगता है कुछ हो रहा है। पर लोगों ने हॉट कॉफी मोड डाला था जिसमें से क्या सारा न्यूड दिखता था उसमें। हॉट कॉफी मोड, हॉट कॉफी मोड बहुत पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बेस्ट मोड ऑफ, घर वालों के सामने मत देखें। बिल्कुल। तो अभी चलो, अगर आप GTA की बात कर रहे हो, शायद आपने लास्ट जो पॉडकास्ट शूट किया था उसमें आपने ये किया था डिस्कस GTA ट्रायलॉजी के बारे में, आपका क्या? अरे जो पिछली बार मैं बताता हूँ, जो पिछली बार जब हमने पॉडकास्ट शूट किया था ना, तो उसमें जो हाल PS5 एक्सक्लूसिव जो खेलने वाले बंदे थे उनका था ना, वो इस बार GTA 5 GTA खेलने वालों का। I mean, क्यों खरीदने, क्यों फुल पेमेंट में, क्यों? वो तो रीमेक भी नहीं, खरीदने का भी चक्कर नहीं है, उसमें इशू आ रहे हैं, बहुत सारे बग्स भी हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर उन्होंने पहला जो पीसी पे जो उसका लॉन्चर बनाया था उसको शूट किया था, तो उसमें काफी सीक्रेटिव चीजें थी जिसको वो रिमूव करना चाहते थे, रिमूव नहीं किया उन्होंने। गेम रिलीज कर दी और फिर उसके बाद उसको शेल्फ से हटा दिया, फिर दोबारा से रिलीज की, वो सब जो डाटा था वो डिलीट कर गए। मुझे लगता है वो बहुत बकवास तरीका था पैसे कमाने का रॉकस्टार का, क्योंकि कितने की $60 वो भी $60। तो सिर्फ यही नहीं है, एक सरप्राइज हो रहा है आगे आपको अभी GTA 4 का भी रीमेक मिलने वाला बहुत जल्दी, जिसके लिए आप पैसे देने को तैयार रहो। और उसके साथ शायद Skyrim 5 का भी आया था ना, वो ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। आई थिंक Skyrim, ये GTA सैन एंड्रियास वगैरह, ये आप फ्री में खेल सकते हो आज के टाइम पे। आपको छोड़ देना चाहिए, मतलब हम मेरे को नहीं खरीदनी है स्टोर से, क्योंकि 14 साल पुरानी गेम। और अगर आप खरीद रहे हो पुरानी वाली, जैसे Skyrim हो गई या ये GTA का, रॉकस्टार का, या किसी का भी कोई भी ऐसा रीमेक आता है जो सिर्फ नाम का रीमेक है, तो आप वजह हो जिसकी वजह से GTA 6 नहीं आ रही है। हाँ, आप वो वजह हो जिसकी वजह से GTA 6 नहीं आ रही है। जैसे कि अभी GTA ट्रायलॉजी आई, ठीक है, 3 गेम्स, वाइस सिटी, लिबर्टी सिटी एंड सैन एंड्रियास। तो अब मेरे को एक चीज नहीं समझ आई कि लोग ऑनलाइन खरीद भी क्यों रहे हैं? क्या उसमें कुछ मल्टीप्लेयर है कि जो लोग साथ में खेल सके, उसके लिए खरीद रहे हैं? या फिर ऐसे हाइप कि हाँ हम हार्डकोर गेमर हैं, हमें हर एक गेम। और एक्चुअली जितने भी लोग खरीद भी रहे हैं उसको, वो नॉस्टैल्जिया की वजह से खरीद रहे हैं, जिन्होंने अपने बचपन ही गुजारा इन गेमों। कुछ लोग तो खाली बुलशिट करने के लिए खरीद रहे हैं ना, कि खरीदेंगे और देखते हैं क्या है इसमें नया। अरे वहाँ पे लोग तारीफ कर रहे हैं कि मतलब कि 15 फीचर्स टू नो अबाउट, की मतलब जो इम्प्रूव हुए वाई सिटी में। वहाँ पे मैंने देखा फीचर, लोग कह रहे हैं कि जो पुरानी वाई सिटी थी उसमें जो पानी का टेक्सचर था, ठीक है, उसके
ऑफ कोर्स वो चेंज होगा यार, जैसी मर्जी हो, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं गेम्स के। नहीं मतलब ऑफ कोर्स वो चेंज होगा ना, पानी का टेक्सचर होगा, सेम रखेंगे। मतलब उसमें मैंने देखा कि वो पुरानी वाइस सिटी में वो कह रहे थे कि आप पानी पे शूट करो, ऐसा लगता है कि आप ऐसे मतलब किसी सरफेस पे शूट कर रहे हो जमीन पे, लेकिन अभी कह रहे कि अभी ऐसे हाँ आपको वेव्स दिख रही हैं, वेव्स के ऊपर हमारा आपको बुलेट दिखेगी जाते हुए, ये नया फीचर है। एक मैंने वीडियो देखा है, उसमें क्या होता है, बंदा GTA वाइस सिटी में एक लड़की को मारता है, लड़की उसको वापस गाड़ी से नीचे फेंकती है और पानी के अंदर चले जाता है, और पानी के अंदर चल रहा होता है, नो लिक्विड नथिंग। वाइस सिटी रिमास्टर नई वाली में हो रहा है बग। और एक और बग बहुत सारे पुरानी सैन एंड्रियास में, क्या अब बर्गर किंग जो भी बर्गर का उनका रेस्टोरेंट है, हाँ लोगो वो गोल गोल घूमता है बर्गर, ठीक है, पुरानी सैन एंड्रियास में। नई सैन एंड्रियास रिमास्टर्स में घूमता ही नहीं है। उससे पता चलता है कितना टाइम उन्होंने दिया है, कितनी डेडिकेशन दी है, ठीक है, उससे पता चलता है। इसका भी लॉन्च वैसा ही था जैसा हमारी पूर्व कौन सी थी वो, नो मैंस स्काई, साइबरपंक और कौन सी थी अपनी ये फॉलआउट, स्काईरिम भी वैसे, फॉलआउट न्यू वेगस, फॉलआउट न्यू वेगस, क्योंकि यार और एक और चीज, शीशा जब आप तोड़ते हो नई सैन एंड्रियास में, उसमें गायब हो जाता है। अच्छा हाँ, ये मुझे समझ नहीं आई, ये क्या कंसेप्ट हुआ कि डिग्रेड, हाँ कि मतलब ये लिटरली मैं चाहता हूँ कि ये गेम मोबाइल पे रिलीज हो। क्यों? क्योंकि इसमें शीशे की जरूरत ही नहीं। नहीं मतलब पबजी जो है मोबाइल पे जो चलती है, उसमें शीशे नहीं आते। बहुत छोटी चीज है। तो अगर तुम्हें शीशे रखने नहीं है, शीशों का वो देना ही नहीं है तुम्हें, तो इससे अच्छा कि गेम मोबाइल पे रिलीज, एनिमेशन नहीं हो टूटने वाली, बच्चे खेल भी तो बच्चे खुश हो जाते हैं। और बग्स बहुत है ना कि मतलब 15 साल पुरानी गेम्स को एक्चुअली अगर आप मॉड करोगे ना, GTA 5 का एक मॉड आता है, सैन एंड्रियास सिटी उसमें डल जाती है पूरी, वो इतनी सेक्सी लगती है ना, अगर आप देखोगे उसको बोलोगे ये तो बहुत नई गेम है। अरे यार GTA 5 से ज्यादा बेटर लगता है GTA सैन एंड्रियास का मॉड। तो और फिर GTA वाइस सिटी का भी मॉड आता है, फिर GTA लिबर्टी सिटी के लिए भी मॉड्स आते हैं ग्राफिक वाले, GTA 4 का एक मॉड आता है, GTA 5 से 100 गुना अच्छी लगती है। GTA 5 के भी मॉड आते हैं, GTA 5 पता नहीं था किसी का, हमने बता दिया। तो वही कि वो इतने खतरनाक मॉडल थे, क्यों भाई खरीदनी, क्यों खरीदनी है? जस्ट क्यों लिख के आएगा ट्रिलॉजी और हमारे पैसे हैं, हम खर्चना चाहते हैं। हमने नहीं खरीदी भाई, हम अमीर हैं। तो चलो मतलब अभी मैं पूछता हूँ कि भैया आप मतलब कितने सालों से गेम खेल रहे हो? आपको मतलब मुझे गेमिंग करते हुए तेरी एज कितनी है? Oh my God 20 करेंट। कितनी है? 20 साल का, 20 साल का, मतलब इससे दुगना 3 साल ऊपर 60 ऑलमोस्ट 23 साल मुझे ऑलमोस्ट 22-23 इयर्स हो गए गेम्स खेलते हुए। मतलब समझ लो मेरा करियर, जिंदगी, गेम है, ईमान, इज्जत, शौहरत, गर्लफ्रेंड सब गेमिंग था, सब गेमिंग, गर्लफ्रेंड सब लुटा दिया, क्या पता वाइफ भी गेमिंग ही हो, सब लुटा दिया मैंने। और मैं बहुत हमारे जो मेरे खतरनाक इवेंट्स है वो आप सुनोगे तो डर जाओगे। मतलब ऐसा होता था कि जब भी हमने स्कूल से आना, वहाँ से स्कूल से आके वहाँ पे ऐसे ही होते थे छोटे छोटे जो हमारे नुक्कड़ के वो जो होते थे, जहाँ पे गेम्स खिलाते थे सब लोग, तो हमने जाना वहाँ पे खेलने, गेम खेलने। जैसे ही स्कूल से आना, ट्यूशन नहीं जाना, सीधा गेम खेलने चल जाना। मस्त मम्मी को पता लगना, अच्छा भाई कहाँ पे और चाबी मेरे पास जेब में होती थी। मम्मी को पता लगना कि कहाँ पे भाई बेटा कहाँ है मेरा। तो मेरा एक बहुत ही प्रिय मित्र था जिसको मेरे साथ बहुत ही सहानुभूति थी कि मैं उसके साथ क्यों नहीं घूमता हूँ। तो वो जाके मम्मी को लगे, आओ आंटी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है भैया, रूस कहाँ है मैं आपको बताता हूँ कि मैं उसके साथ घूमूं। ईगो देख रहे हो बंदे की है। वो लेके आता था, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि फिर उसके बाद मम्मी लेके मुझे जब जाते थे, तो आपको पता ही पूरे रास्ते में सुनना पड़ता था, या थप्पड़ पड़ रहे होते या गालियां पड़ रही होती थी। तो हाँ, तो नहीं उसमें गलती हमारी भी होती थी, लेकिन अब एक जो बच्चा होता है उसको आप नहीं समझा सकते हो कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। हाँ 23 साल खेलते हुए हो गए अब, तो अब क्या समझाओगे मुझे? वैसे भी तो मैं बता रहा हूँ, एक इवेंट है मेरा भाई, बहुत इसी से जुड़ा हुआ है, मेन इवेंट है, क्लाइमैक्स कैरेक्टर का स्टोरी, मेन कैरेक्टर की स्टोरी। तो ऐसे ही मुझे अब क्या हो गया, जो जिसके पास मैं खेलता था, जिन अंकल के पास खेलता था, तो उन अंकल को भी हो गया कि भाई ये क्या कैसा बंदा है, अब इनकी मम्मी को बार बार लेके आ रहा है, क्या चक्कर, खेलने नहीं दे रहा है। उनकी भी ऑब्वियसली कमाई थी, जो भी है, कस्टमर लूज हो रहा है भाई, कंसंट्रेशन लूज हो रही है, कस्टमर लूज हो रहा है। तो अंकल कहते हैं अच्छा एक काम कर, तू खेलना, मैं तेरे को बता दूंगा जैसे आने वाला होगा। तो मेरे बाजू में ऐसे ही दोस्त बैठा हुआ था मेरा, तो अंकल आए बाहर से भागते हुए, ब्रूस। अंकल ने सिर्फ इतना ही बोला, मैंने यहाँ में नीचे जगह थी, मैं यहाँ लेट गया कि बस ओ भाई। और मेरे पास में यहाँ पे जो दोस्त बैठा था, मैं उसको रिमोट पकड़ा, मैंने कहा तू खेलता रहा। कहता क्या करूँ, बटन हिला बस।
Bruce is not तो here. मतलब बहुत खतरनाक बचपन निकला मेरा गेमिंग का। Stealth 100%. तो आपने कैफे कब खोला, किस ईयर में? मुझे कैफे खोले हुए हो गया ऑलमोस्ट 6 साल हो गया ऑलमोस्ट। और आपको याद है लाइक मैं फर्स्ट टाइम आपके पास कैसे आया था? नहीं है मुझे। तो बेसिकली इसकी स्टोरी तो क्या था कि ऑल्दो मेरा कस्टमर है लेकिन मुझे पता नहीं कैसे आया था। भूल गए। तो ऐसा कि क्लास 10th में एक दिन की पापा घर पे एक लैपटॉप लेके आए। वो था मतलब लेनोवो का। उन्होंने कहा कि उनके कोई फ्रेंड वगैरह थे, उन्होंने सरेंडर किया था उनको, मतलब सरेंडर किया था मतलब उनका कुछ रहता कुछ ऑफिस पॉलिसी वगैरह की, मतलब उनको दे देना। अच्छा, मुझे मैं सोच रहा था कुछ थे वो पहले ऐसे टारगेट किया ना गोल, मुझे लैपटॉप दे दे। नहीं मैं कुछ और ही सोच रहा था वो क्या थे, उन्होंने सरेंडर किया था। तो ये तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो पापा लैपटॉप घर पे लेके आए। तो उन्होंने बोला कि अभी तो फिलहाल हमारे पास ही रहने वाला है। तो उन्होंने हमको बोला, मेरे को मेरे भाई को, कि अगर तुम्हें यूज करना है तो तुम कर सकते हो। तो मैंने देखा उस लैपटॉप में वहां बाहर स्टिकर लगा था NVIDIA GeForce 310 है। ओ भाई मैं यार ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप दिया। मैंने पहली बार ग्राफिक कार्ड वाला एक लैपटॉप देखा। तो उस टाइम मैं क्लास 10th में था, ट्यूशन से छूटे तो मैं दोस्त के साथ जा रहा था। मैंने उसको बोला कि भाई देख मेरे पास अभी एक लैपटॉप आया नया, तो मेरे को गेम्स चाहिए। तो मेरे को गेम्स चाहिए, मतलब चला लेके चलता पीसी गेम चाहिए। तो उसने मेरे को पहली बार भैया का बताया। लेट मी इंट्रोड्यूस यू। वो अंशकोल, शायद आपको पता, याद नहीं होगा। याद भी नहीं अब। तो वो मेरे को कैसा कस्टमर था मेरा जो तेरे को छोड़ के मेरे पास खुद आया नहीं? आप कोई कहते उसका भाई आता था शायद आपके पास भाई लेने के लिए। कुंडली निकाल देते हैं पूरी हम। तो वैसा तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं वाईफाई देखूं मुझे याद आ रहा है। सॉरी देख रहा है पॉडकास्ट, देख रहा है कोई पॉडकास्ट, सुन रहा है, देख रहा है कस्टमर। तो मैं शॉप में घुसा तो मतलब पहले बातचीत हुई। भैया ने पूछा कि तुमको कौन सी गेम चाहिए। पहले उन्होंने मेरे को एक चीज पूछी, पीसी है कि लैपटॉप। उन्होंने नहीं, मेरे को उस टाइम कुछ सिग्निफिकेंस मैं क्या ही फर्क है, पीसी लैपटॉप में कितना ही फर्क है। मैं बोला कि मैं भैया मेरे पास लैपटॉप है, तो ऐसा इतनी रैम है, इतना ग्राफिक्स कार्ड है। तो जो मुझे खुशी हुई GeForce ग्राफिक कार्ड से। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि अभी कौन सी गेम खेल रहे हो। तो मैंने लिटरली इतने प्राउड में ऐसे बोला, मैं भैया मेरे लैपटॉप पे स्मैकडाउन चलती है, स्मैकडाउन पेन। और मेरे को उस टाइम पता नहीं था, मैं PS2 के एमुलेटर से वो गेम चला रहा था। और ये रिसेंटली 5-6 साल पहले की बात है, तब में हम लोग वो बैटमैन खेल रहे थे। आर्कम नाइट टाइप बंदा आता है RTX ऐसे पर भी फैलाता था, तो उसमें ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। और बंदा आके स्मैकडाउन वर्सेस पेन की फ्लेक्स कर रहा था। पेन खेलता हूं भैया मैं, पेन स्मैकडाउन पेन चलती है। जो पेन मुझे हुई उसका एहसास नहीं है इसको। और बंदा ऐसे खड़ा होगा। स्मैकडाउन पेन चलती है और रेजिडेंट इविल 4। Resident Evil 4 भाई। फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे को बताया भैया ने सच्चाई का सामना करवाया, मतलब कि एक झूठी दुनिया में जी रहा है, तो ऐसा होता है। उसके बाद मेरे को पता बढ़ चुकी है आगे। तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ पे चल रही होती थी वैसी। हाँ उस टाइम मतलब जब भी मैं जाता था तो भैया ज्यादातर उस टाइम आप फोर्जा खेल रहे हो। उस टाइम कौन सी थी? फोर्जा 3। हां उसमें और चुंदियां गई होगी। व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, मैं कहां हूं? तब से चश्मा लग गया। ऐसा कैसे हो गया? तब से चश्मा नहीं लगा। अरे नहीं, तो What the fuck is this? Let me check. उस टाइम मैं देखता मैं यार ये गेम इतनी स्मूथ क्यों चल रही है यार? स्मूथ चल रही है, पार्टिकल क्यों दिख रहे हैं? स्मूथ चल रही है भाई, स्मूथ पिक्सेल्स की बात कर तो स्मूथ की बात कर रहा। भैया उस टाइम बोलते कि हाँ भाई, भैया उससे मतलब क्या बताते हैं पीसी मास्टर रेस की, भाई पीसी है इसमें 120 FPS आते हैं। हमको कुछ पता नहीं मैं क्या 120 FPS क्या होता है, 120 वो क्या होता है? तो उस टाइम भैया फोर्जा 3 खेल रहे थे। कभी-कभी आप वो खेल रहे थे असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट। भाई कितना अपग्रेड फट गई होगी। उस सिंडिकेट देख के मैं लाइक मैं यार ऐसी गेम्स भी हैं, तब एग्जिस्ट करती है। तब इन्होंने अपनी फिर इसको असली पेन का एहसास हुआ ना, फिर इन्होंने पेन पे अपनी कितनी पेन निकाली है। फिर इसने सोचा होगा मैं एक और गेम बोला था, वाइस सिटी नहीं बोलूंगा। तो विद मॉड बोलता था, मुझे कोई खुशी होती है विद मॉड। तो ऐसे मतलब मेरे को भैया का पता चला। फिर मैं जब 11th क्लास में पहुंचा, मैं पहली बार भैया के पास मैंने मतलब गेम खेलना शुरू की। मेरी पहली गेम कौन सी थी? डाइंग लाइट। ओह माय गॉड, वो इसने डाइंग लाइट कैसे बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे मुझे, हर बार नहीं मिलते मेरे पास शब्द, बहुत कम होते हैं वैसे। लेकिन इसने ऑलमोस्ट 4 बार एंड किया, उसका DLC को भी, उसकी मेन गेम को भी। प्रो गेमर है। मेरे को उस गेम से लाइक लिटरली मेरे को डाइंग लाइट से अभी भी इतना प्यार है, अभी तक इतनी मोहब्बत है। मैं हर एक अगर कोई मेरे को बोलते हैं कि भाई मेरे को कोई गेम बता, ऐसे ज़ॉम्बी हो ये सब, तो मैं बोलता हूं मैं भाई तू डाइंग लाइट खेल। घर से भी कॉल आता है, हेलो डाइंग लाइट, अरे मां बोल रही है। एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूं। एक्चुअली होता क्या, जब आप पहली बार कोई ऐसी गेम खेलते हो ना, तो वो आपको उस गेम से एक एक्स्ट्रा लगाव हो जाता है। जो आपने बहुत डिफरेंट गेम खेली है, वो आपके लिए बहुत स्पेशल बन जाती है गेम।
जब आप पेन से डायरेक्टली ऐसे गेम पे आते हो उसके बाद तो वो गेम आपके लिए बहुत स्पेशल बन जाती है। उसके बाद फिर भैया ने डार्क सोल्स 3 पहली बार लाई। Oh तो my भैया ने God. बोला कि उसमें मैंने प्राइस मनी भी रखी थी। हाँ, कितनी थी? उन्होंने प्राइस मैंने रखी थी जिसमें मैंने 10,000 दूसरी बार रीअटेम्प्ट लिया था। हाँ। तो उन्होंने बोला था कि डार्क सोल्स 3 है, इसकी कंप्लीट गेम, सारे बॉसेस, ऑप्शनल बॉसेस एंड डीएलसी बॉसेस सबको मारना है, कोई टाइम लिमिट वगैरह नहीं। तो और उन्होंने कंडीशन रखी थी ऐसे कि तुम कोई गाइड वगैरह नहीं दे सकते, YouTube से हेल्प नहीं ले सकते। ओ शीश, जो कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने ऑब्वियसली मेरे को पकड़ लिया। मैं एक दिन मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये खेल रहा है, बॉस मार रहा है, मर नहीं रहा, इससे मर नहीं रहा। फ्रस्ट्रेट हो गया, इसने रिमोट नहीं तोड़ा मेरा, ना इसने मेरी स्क्रीन तोड़ी। दूसरे दिन आया, पहली बारी में बॉस मार दिया भाई। क्या है ये प्रो गेमर कैसे बन गया एक दिन में? तो ऐसा था कि डार्क सोल्स 3 मैंने खत्म की। उसके बाद दूसरी, मतलब उन्होंने फिर मेरे को भैया ने बताया कि हाँ तूने ऐसा ऐसा किया है। मैंने बोला ये माने ही नहीं, हम माफ करते हैं। नहीं भैया, नहीं ऐसा है नहीं। हमें YouTube हिस्ट्री कि हमें माफ कीजिए, हमें दूसरा अटेम्प्ट दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन उन्होंने इस बार, उस टाइम शायद डीएलसी नया आया था ना, तो उन्होंने बोला कि तेरे को ये डीएलसी भी क्लियर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेवल। शीश। तो उसमें उस डीएलसी में 2 ही बॉसेस थे। वो मैंने बिना देखे मारे थे। उसमें मेरे को स्ट्रगल लगा था। वहां ये पिघल गया। उसके बाकी जो पहली मेन गेम तो मैंने पहले खेल रखी, तो मेरे को पता था कि इस बॉस को ऐसे मारना है, यहाँ पे ऐसे करना है। सीधा YouTube से देखा होता बस। एक्चुअली डार्क सोल्स 3 को अगर आप खेलोगे तो मजा भी आएगा, थोड़ा फिनिश भी करना, ठीक है, सहन करो। डार्क सोल्स 1 को जो खेलने में पेन होती है ना, एक तो से ग्राफिक्स अच्छे नहीं अब तो अच्छे, अब तो अभी रिमास्टर नहीं, वही खेला था रिमास्टर मैंने, पर वो इतनी अनोइंग है ना 3 के मुकाबले। डार्क सोल्स 1 ओरिजिनल इतनी अनोइंग है, मतलब उसमें कितनी अनोइंग है। आप मेरे ख्याल से उसका कुछ था कि वो पीसी पे नहीं आई थी, कुछ था उसका, पता नहीं ऐसा कुछ। रिमास्टर तो आया पीसी पे। नहीं रिमास्टर नहीं यार, जो पुरानी वाली थी। पता नहीं, पहले वाले कुछ पार्ट्स थे जो पीसी पे ही थे शायद, और फिर उन्होंने कंसोल पे निकाले थे। हाँ शायद कंसोल, कुछ ऐसा था। बट जो भी 3 अच्छी है, क्योंकि वो गेम इतनी वो थी, हार्ड तो थी, लेकिन पता नहीं क्यों हैवी थी पुराने कंसोल्स के लिए भी, कि उस पे रिलीज नहीं की। पुरानी तो है वो। तो जब मैंने डार्क सोल 3 फिर फाइनली खत्म की, उसके बाद फिर भैया ने और सोल सीरीज की गेम लाई। भैया ने नियो लाई, सेकिरो लाई। मैंने इसकी तो नहीं है वो, बट फ्रॉम सॉफ्टवेयर की तरफ से नहीं, लेकिन उस जॉनर में आप बोल सकते। नियो है, सेकिरो तो फ्रॉम सॉफ्टवेयर की। एक ये ऐसा कि अगर आपको, मतलब जो भी ये देख रहा है पॉडकास्ट, अगर आपको गेम कोई चैलेंजिंग गेम खेलनी है, लाइक लिटरली ऐसे, मतलब लाइफ का चैलेंज चाहिए ना, जिसको मतलब जिसकी लाइफ में बहुत सारे तूफानी चाहिए कुछ, लाइफ में बहुत सारे कम गम है उसको तो ज्यादा गम लेनी है, और तुम चाहते हो कि ये मेरे को कुछ फ्रस्ट्रेशन चाहिए, कुछ ऐसा कि मैं स्क्रीन तोड़ूं अपना स्क्रीन और माइक वाइक तोड़ के अपना फेमस हो जाऊंगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रिटेंशियस होते हैं, बोलते हैं कि यार ये ज्यादा हंस लिया, ज्यादा अच्छा दिन हो गया, अब उसको उनको हर दिन क्वार्टर पूरा करना कि दुख भी लेना उस दिन, ताकि हिसाब बराबर हो जाए, कभी बड़ा दुख ना लगे। हाँ, तक परफेक्टली बैलेंस, लाइक एवरीथिंग शुड बी। और एल्डन रिंग आ रही है। एल्डन रिंग में मैं कोई प्राइस मनी नहीं रख रहा हूँ, बहुत इजी गेम है, मैंने पहले देख लिया। नहीं, नियो भी इजी है, उसको नहीं, मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ पिघले गेमर्स के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब डार्क सोल से तो इजी है। हाँ, डार्क सोल से इसलिए इजी है क्योंकि उसका जो कॉम्बैट सिस्टम है वो थोड़ा डार्क सोल की तरह टफ नहीं है। डार्क सोल का बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ नहीं है, कॉम्बैट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है एक्चुअली, कुछ भी नहीं है, खाली मारो। मारो, ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहता है। नियो में आपके पास इतनी ऑप्शंस है कि आप हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकते हो यार उसमें। हाँ, मतलब नियो में कॉम्बैट है ना, डार्क सोल्स में लाइक हैक एंड स्लैश। और ऐसी में ही मुझे नई गेम आई है, क्या नाम है उसका, सीफू उसका नया कॉम्बैट गेम प्ले आया, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कहीं पे। वो भी मतलब है तो हैंड टू हैंड है, लेकिन वो टफ है बहुत। उसको आपको देख के पूरा कुंफू वाला फील आ जाएगा कि ये कुंफू के ऊपर पहली बार कोई बहुत अच्छी गेम बन रही है। नहीं, वैसे एक मोबाइल की गेम है, मुझे मोबाइल गेम पसंद नहीं, पर शैडो वॉरियर खेली किसने मोबाइल पे? हाँ, काफी अच्छी है। एक गेम है इकलौती जो मोबाइल पे बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत मजेदार है। मैंने मोबाइल पे सिर्फ एक गेम खेली है, वो भी पबजी। सीफू का गेम प्ले पक्का देखना, जिसको जो भी सुन रहा है यहाँ देख रहा है, उसका गेम प्ले का जो थोड़ा सा भी जितना भी फुटेज आया वो देखना होगा। आपको देख के ही फील आ जाएगा कि वो गेम फाइटिंग गेम्स में कितनी डिफरेंट है, नेक्स्ट लेवल। बाकी यही है कि यार फाइटिंग गेम्स तो मुझे भी अच्छी लगती है। और एल्डन रिंग आ रही है। हाँ, मैं एल्डन रिंग का भी बता रहा था, जॉर्ज आर मार्टिन की तरफ से, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स लिखा है, हमारा महागाथा लिखी है जिन्होंने इतनी बड़ी। उन्होंने मैंने भी एल्डन रिंग का गेम प्ले देखा एक बार, वो रेड ब्रैड ने अपलोड किया था, तो मैंने देखा उसमें लिटरली कुछ अलग नहीं है।
लाइक अगर आपने डार्क सोल्स 3 खेली, आपको पता है कि ये हेल्थ बार है, ये मैजिक पॉइंट, ये स्टैमिना, लिटरली सेम उसमें एक चीज उन्होंने और ऐड की है फ्रॉम सॉफ्टवेयर ने पहली बार, जिसमें जंप बटन भी दिया उन्होंने, डेडिकेटेड जंप बटन है। वो वही ना कि अगर आप डार्क सोल्स और सेकिरो का मिक्स ले लो। नहीं, ब्लडबॉर्न भी मतलब हां, ब्लडबॉर्न की तरह। ब्लडबॉर्न अभी तक हम लोगों ने खेली नहीं एक्चुअली, क्योंकि ब्लडबॉर्न में अभी मेरा जब PS4 Pro था, जब तक तब तो कौन सी खेल रहा था जब Pro पड़ा था मेरे पास? मैंने PS4 या मैंने गॉड ऑफ वॉर Pro बाद में लाया था शायद। नहीं, गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन, बस। नहीं मैंने Pro बाद में लाया था क्या? हाँ, बाद में नहीं, तब तो कोई गेम खेल रहा था, मेरे कहने का मतलब कि मैंने जब सेल आउट कर दिया उसके बाद मेरे ख्याल वो मैंने 2 ही खेली है सिर्फ, एक स्पाइडरमैन, क्योंकि मैं चाहता था ये ब्लडबॉर्न खेले। वो सिर्फ प्लेस्टेशन है। मैंने भी बोला था मतलब खेलने, मुझे भी दुख होता है उसका कि प्लेस्टेशन में क्यों है। मैं सोल्स गेम का बहुत बड़ा फैन, लाइक उसके जैसे गेम्स PS5 लाऊंगा और उसके बाद फिर। पर मुझे दुख है कि वो पीसी पे क्यों नहीं ब्लडबॉर्न, पीसी पे नहीं है वो। मे बी अभी आएगी एक्सक्लूसिव, उसको एक्सक्लूसिव सोनी एक्सक्लूसिव गेम है, एक्सक्लूसिव फैन बॉयज जल गई, ट्रिगर्ड। नहीं, मगर 1 जो है ना, ब्लड मैंने खेली है डार्क सोल्स 1, मेरी फट गई, मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि एट दिन बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही थी, मैं खाली धक्के मिल रहे थे मुझे, मैं गिर रहा था। तो आई मीन ड्रैगन आ गया ना वहाँ पे, पहले ड्रैगन को मैंने मार दिया किसी तरीके से, पता कौन सी वाली डार्क सोल्स है? डार्क सोल्स 1 ओरिजिनल 1 में ड्रैगन थोड़ी आते, नहीं मतलब बॉस, एक मतलब जो हम बॉस बोलते हैं वैसा ड्रैगन बॉस। मैं वो चाइनीज ड्रैगन सोच रहा था। नहीं, बॉस तो आते ही हैं, बॉस बहुत टाइप के, सिर्फ ड्रैगन थोड़ी है उसमें। पर इतनी फ्रस्ट्रेशन कि आप सेव पॉइंट पे वापस जाते हो, रिस्पॉन हो जाते हैं सारे एनिमी, इतना गुस्सा आता है ना भाई, हेल्थ रिजॉइस करते हो तो फिर से आ जाते हैं बंदे। हाँ, उसमें वैसा कि टिपिकल रिस्पॉन भी नहीं है, जैसे आप अभी एक नए लेवल में पहुंचे, वहां पे सिस्टम होता है बॉनफायर सिस्टम, आप गए, आपने बॉनफायर लिट की, रेस्ट किया, वो आपका चेक पॉइंट बन गया, उसके बाद आप 2 किलोमीटर आगे जाओ, एनिमीज को मारो, 2 किलोमीटर बाद मर जाओ, वापस उसी बॉनफायर, और ऑटो सेव नहीं है। और उस बॉनफायर में भी एक वो है सस्पेंस है कि जब आप वो होते हो, सेव करते हो, तो सारे जो आपने पीछे एनिमीज मारे होते हैं वो जिंदा हो, रिस्पॉन। अगर आप जैसे सामने गेम का टफनेस, गेम का कितनी टफ है उसका लेवल समझ। मेरे को भी तब पता चला, मैं गया आगे एनिमी मारे, मैं हेल्थ कम हो गई, मतलब बॉनफायर सामने हेल्थ रिचार्ज करके वापस जाता गया, बॉनफायर वो जिंदा हो गए। वो सरप्राइज एलिमेंट है। अरे इसको तो मैंने मारा था, ये कहां से आ गया? सरप्राइज, मतलब ये तो पिछली बार आया था दीवार के पीछे से, आप कैसे आ गए? वही। तो उसमें आपको सोचना पड़ता है कि मैंने इसको ऐसे मारा है तो मैं इसको ऐसे ही मारूंगा, मतलब स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है डार्क सोल्स। हर छोटा से छोटा एनपीसी भी हो उसमें, उसके लिए भी आपको क्या आपको ऐसे रोल करना है, ऐसे ब्लॉक करना है, कैसे आपको अपने एट्रीब्यूट्स को अपग्रेड करना है, या कौन से वेपन्स लेने हैं। फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, पर जो रिवॉर्ड आता है ना, जो मजा आता है ना उसका रिवॉर्ड, यस मैंने मार दिया, वो बहुत अच्छा है। गेम का जो रिवॉर्ड लेवल है, मतलब आपका जो डोपामाइन लेवल आपका जो पड़ता है ना उस पे, तब तक चाहे आप खज्जल होते रहे, पागल होते रहे, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, बट उसके बाद बहुत एडिक्टिव है। उसके बाद जो मजा आता है ना, ओह माय गॉड, इट्स लाइक प्लेजर, ऑर्गेज्म। बोलने ही वाला था मैं, निकल जाएगी आपकी, सच बोल रहा हूँ। तो अभी जैसे कि मतलब आपने बताया था कि आपकी ऑल टाइम फेवरेट गेम फाइनल फैंटेसी सीरीज। हाँ, फाइनल फैंटेसी, क्योंकि वही जैसे इसकी डाइंग लाइट है, मैंने जो सबसे पहली गेम खेली थी और जो खत्म की थी वो थी फाइनल फैंटेसी 9। फिर 9 खेलने के बाद मैंने खेली फाइनल फैंटेसी 10 तो जब खेली थी वो, मतलब PS2 पे पहली बार आई थी, और PS2 की ऑफिशियल वो थी जो गेम कंसोल के साथ रिलीज होती है, जब ऑन डे 1 जब रिलीज होती है। और उससे पहले उसमें गेम्स में वर्ड्स नहीं होते थे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो वो हम ये नहीं था कि टेक्स्ट होता था खाली, हाँ सिर्फ टेक्स्ट होता था, हम पढ़ते थे, उससे इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी हुई, मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आते थे। तो मेरे भी। और जब हमने आवाज सुनी, ओए होए क्या आनंद आया। फिर जैसे हमारा ऑर्गेज्म, कानों का ऑर्गेज्म, बस वही वाला आया। और उसके बाद उस गेम में हम आगे बढ़े जैसे ही, और गेम के ग्राफिक्स तो अल्टीमेट लेवल के थे, ऑब्वियसली PS1 जैसे नहीं थे। तो उस टाइम पे अगर आप मतलब PS1 से PS2 पे खेल ये खेल रहा है, इस टाइम पे ये मैं इसको जबरदस्ती खिला रहा हूँ कि फाइनल फैंटेसी 10 खेल के देख कैसी है, कि ये उस टाइम पे खेली है आज से, जब मेरा गेमिंग करियर शुरू हुआ था। खेल रहे हो किधर? अभी तो फिलहाल मतलब वो लैपटॉप का वो प्रॉब्लम गेम पास में है, गेम पास मैं भी खेलूंगा। तो इन्होंने मतलब मेरे को रिकमेंड किया, कह रहे कि तू एक काम कर, फाइनल फैंटेसी 10 खेल के देख। ये एक्चुअली मेरे को पूछता रहता है कि आप क्यों खेलते हो, क्या है फाइनल फैंटेसी, क्या है, तो मैंने कहा खेल के देख, फिर मुझे क्यों पूछ रहा है। मैंने स्टार्ट की, ठीक है, अभी इन्होंने मेरे को बाद में बताया कि इसमें चॉइस मतलब कि टर्न बेस्ड बैटल सिस्टम है। वो पहले होता था, वो थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो टर्न। नहीं फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता है वो, समझ के बाहर है। लाइक अगर तुम मॉडर्न गेम्स अभी खेलते हो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम शूटिंग गेम खेल रहे हो, बहुत दिमाग लगता है, बस एम डाउन साइड फायर। अगर तुम कोई आरपीजी
आरपीजी गेम खेल रहे हो पहले मारना है वैसा, लेकिन उसमें लाइक तुम्हें मतलब चॉइस करनी है अटैक की, तुम्हारी टर्न आएगी और तुम्हें ये चीज देखनी है आपको स्ट्रेटजी बनानी है पूरी प्रॉपर, तुम्हारा कितना डैमेज करेगा एनिमी का, कितना कर सकता है। और वो क्या अटैक किया, अगर तुमने अभी अटैक किया तो तुम्हें एडवांटेज होगा या तुम्हारे सामने वाले एनिमी को, और क्या एडवांटेज होगा, और अगर वो कुछ करने वाला है मतलब कोई पावर यूज करने वाला है तो आप ऐसी कौन सी पावर पहले यूज कर लोगे उससे पहले कि आप बच जाओ उसको। ये चीज तो इस सिस्टम को अभी मतलब कि मेरे को अभी भी थोड़ा मुश्किल कुछ लोग सोचते हैं कि टर्न बेस्ड जो है बहुत आसान है, क्या एक बार मैं मारूंगा एक बार वो मारेगा, वैसे ऐसा नहीं है, बहुत मोस्ट लोगों को वो एक्चुअली बोरिंग लगता है आज के टाइम पे, क्योंकि वेट करना होता है अगेन, क्योंकि मॉडर्न गेम्स में पर पोकेमॉन पहले ऐसे ही होती थी सारी पोकेमॉन गेम्स ऐसे ही होती थी। जैसे डाइंग लाइट इसकी फेवरेट है मेरी, जो मैंने सबसे पहले खेल ली और जो मतलब खो गया उसके वर्ल्ड में, तो वो मेरी फाइनल फैंटेसी है, तो वो तो मैंने खेली फाइनल फैंटेसी। और मतलब हम लोग जो एक्टर्स थे उनका एक्ट देख के या फिर उनकी आवाज़ सुन के हम लोग परेशान हो गए थे, तो इससे वन स्टेप आगे जाके फाइनल फैंटेसी स्क्वायर एनिक्स नहीं होता था तब, स्क्वायर सॉफ्ट होता था, तो उन्होंने क्या किया कि गेम में गाना इंक्लूड कर दिया, मतलब हम तो बह गए उस गाने में। ये तो मूवी है पूरी। अबे ये क्या है, गाना कहाँ, गेम में गाना होता है, मुझे पता ही नहीं था इससे पहले। मतलब पूरा प्रोडक्शन अच्छा बढ़ता है, गेमिंग इंडस्ट्री तब इवॉल्व अच्छे से हो रही थी, मतलब बहुत प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी। काफी नाम था उस टाइम पे भी काफी नाम था उस टाइम पे, अभी भी है, बस ये कि अभी थोड़ा ना वो उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था उस टाइम पे। एक्चुअली वो जाने जाते हैं मेन आरपीजी गेम्स के लिए, तो इस टाइम पे वो काफी अलग अलग गेम्स में अपना हाथ आजमा रहे हैं, जैसे ये होगी अपनी जस्ट कॉज होगी, जापानीज है ओरिजिनल स्क्वायर एनिक्स। हाँ स्क्वायर एनिक्स जापानीज है, तो ये अपनी क्या कहते हैं इसको, जस्ट कॉज हो गई, फिर अपनी टॉम रेडर हो गई, वो अलग अलग तरह के उसमें जा रहे हैं, मतलब उन्होंने अलग अलग आईपीस ली है टॉम रेडर जैसे, बट टॉम रेडर ने तो मतलब मूवी में आ गई, लेकिन मेन आईपी वो जिसके लिए अभी भी जाने जाते हैं वो आरपीजी गेम्स ही हैं, मतलब फाइनल फैंटेसी। तो मगर सबसे बेस्ट चीज जो थी स्क्वायर एनिक्स ने जो अच्छी रिलीज की थी अच्छी थी, मतलब ओपन वर्ल्ड गेम्स में भी अपना नाम पता नहीं कैसे बना, जस्ट कॉज, मतलब जीटीए थी उस टाइम पे, फिर भी उन्होंने जस्ट कॉज में नाम बना लिया किसी तरीके से, वो एलिमेंट देके कि बहुत फ्री है, ओपन वर्ल्ड, बहुत टाइप का मतलब ओपननेस होता है कि मारो धाड़ो। स्क्वायर एनिक्स की एक और गेम थी जो बहुत अंडररेटेड गेम है, जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा खेलेंगे, वो है स्लीपिंग डॉग्स। स्लीपिंग डॉग्स, अरे तो बहुत अच्छी है। वो उस गेम का फाइटिंग मैकेनिक्स जो कॉम्बैट सिस्टम है ना, मतलब वो अभी भी इतना एडवांस है कि आज भी आप खेलोगे आपको बोर नहीं लगेगा। आप विश करते हो कि जीटीए में वैसा होता। हाँ विश करते हो, और वो भी ओपन वर्ल्ड है, मतलब हाँ वो भी जीटीए टाइप ही है, मतलब बट बेस्ट चीज ये कि वो शायद कहाँ पे हो, चाइना कहाँ, कोरिया कहाँ, कौन सी कंट्री में बेस्ड है, आई गेस कौन सी कंट्री उसकी स्टोरी? मेरे ख्याल से चाइना या जापान ही है, जापान है, चाइना या जापान या चाइना। तो बहुत अच्छी स्टोरी, डेंस सिटी, डेंस पॉपुलेशन, उसकी फाइटिंग अरखम स्टाइल है। किसी ने अगर अरखम गेम्स खेली, अगेन जिसने नहीं खेली खेलो अरखम गेम्स, बैटमैन की बहुत एपिक फाइट होती है अरखम गेम्स में, और तो वैसे ही टाइप की। स्क्वायर एनिक्स ने बहुत ही अंडररेटेड गेम्स दी हैं, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होगी स्क्वायर एनिक्स इतनी सारी गेम्स बनाता है, उनको पता भी होगा तो बोलते अच्छा ये स्क्वायर एनिक्स ने बनाई थी। वही वो सरप्राइज एलिमेंट होता है। हिटमैन बनाता है स्क्वायर एनिक्स, हाँ वो भी अब तो नहीं, अब आईओ इंटरैक्टिव अलग हो गया उनके साथ। सच बोलो स्क्वायर एनिक्स के अलावा कोई ऐसी गेम नहीं जिसमें मूवीज इतनी बनी हो। हिटमैन, एजेंट 47 बनी है मूवी, हाँ ये मूवी बनी है, लारा क्रॉफ्ट मूवी बनी है, फाइनल फैंटेसी की मूवीज बनी है कितनी सारी, अगर आप किंग्सलेव एनीमे बने हुए हैं, फिर बाद में लारा क्रॉफ्ट, उनका वो डायरेक्टली अपने आप को जापानीज कल्चर से ही वो रखते हैं, तो इसलिए एनिमेज और वो सब में वो लोग काफी इजीली मतलब फाइनल फैंटेसी का एनीमे इजीली बन सकता है। जो आप उसकी गेम भी देखोगे आपको लगेगा कि उसमें काफी जापानीज टच है, तो खेलने में मजा आता। तब मुझे एनिमेज का या इतना पता नहीं था कि कुछ होता भी है एनिमे, तो लेकिन उस हिसाब से मैं काफी ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाया आरपीजी गेम्स। और अभी अब रिसेंटली मतलब मेरे को भैया ने एक गेम रिकमेंड की, लाइक मैंने उनको पूछा कि भैया मेरे को ये गेम खेलनी चाहिए, डूम इटर्नल। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर तुम मतलब जो भी ये देख रहा है पॉडकास्ट, अगर तुमने कॉल ऑफ ड्यूटी वाली गेम्स खेली है, तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये काफी फास्ट पेस है, कि हाँ तुम एक मतलब यहाँ पे उठ रहे हो, एनिमी को शूट कर रहे हो, कवर में जा रहे हो, तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा तुम डूम इटर्नल, लाइक तुम नॉर्मल डिफिकल्टी पे खेलो और तुम पहला लेवल पार करके देखो। डूम खेलो और मजा बूम बूम हो जाएगा, प्रो सैटिस्फाइंग है। डूम खेल के बूम बूम हो जाएगा तुम्हारे साथ, लेकिन बहुत सैटिस्फाइंग। इसके साथ भी हो, इसका लैपटॉप हो गया। डूम ने मतलब लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप रिकमेंड ही नहीं करते कभी यार, कौन खेलता है गेमिंग लैपटॉप? मत लिया करो लैपटॉप की हमें गेम खेलनी है इसके लिए। मैंने एक्चुअली लेने से पहले भी इसको बहुत बार मना किया था,
तो ये माना नहीं, लेकिन ऑब्वियसली लेना है मुझे। मोस्टली लड़कों का किसी का भी स्टूडेंट का भी, लड़कियां भी इंक्लूडेड होती हैं उसमें, गेमर्स स्पेसिफिकली, गेमर्स कैन बी फीमेल्स आल्सो। उनका ये होता है कि हम लैपटॉप लेके घूम सकते हैं, लैपटॉप लेके यहाँ वहाँ जाना था, हमें कॉलेज जाना होता है, कॉलेज कितनी बार कॉलेज में लेके गया लैपटॉप, अरे अभी लॉकडाउन लगे, कभी नहीं। लॉकडाउन जैसे ही लगा था जब लेके गया था, तब भी ले जाने से वहां पे था उस टाइम पे भी कितनी बार तूने लैपटॉप कॉलेज में ले जाने से पहले ही उड़ गया ना। हमारा कॉलेज में लेने का मतलब ये होता है कि हॉस्टल में रखना है। हाँ हॉस्टल में अरे सही है। अब वैसा भी नहीं ना कि अगर आप बोलो कि हाँ भाई तो गेमिंग पीसी हॉस्टल में रख ले, तो वहां पे तो सीधे बोलेंगे हाँ भाई ये क्या, चलो बाहर निकालो। उधर वार्डन बोलेगा, बाहर निकालने के चक्कर में पता चलो खुद अपने कमरे में बैठ के गेम। तो वैसे अगर मैं होता ना, मैं क्या करता हूँ, मैं अगर लैपटॉप लूंगा, नॉर्मल लैपटॉप लूंगा फॉर जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग वीडियो की या कुछ स्टोरी लिखनी है, अपना कुछ लिख रहा हूँ मैं, उस चीज के लिए लूंगा मैं। ऐसे में लैपटॉप किसी ऐसे काम के लिए नहीं लूंगा कि मेरे को मैकबुक ले लो, मैकबुक नहीं यार, एप्पल नहीं। अरे वो वाला क्वेश्चन ये क्या क्या हुआ? एप्पल गेमर्स एप्पल लेते हैं वैसे, लेते हैं बहुत लोग, पबजी खेल रहे हैं एप्पल पे। वो तो पबजी वो गेमर्स है। ओ भाई वो एक चीज है कि नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गेमर्स। अगर लोग आईफोन पबजी के लिए क्यों ले रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि उन्हें बड़ी स्क्रीन मिल रही है। नहीं घर वालों को पैसा ज्यादा है। बड़ी स्क्रीन टैब ले लो फिर। मेरे को अभी तक सिर्फ एक एडवांटेज लगा कि लोग मतलब पबजी खेलने के आईफोन लेते हैं इसके लिए, क्योंकि उसमें 90 FPS अनलॉक है। मेरे पीसी के एमुलेटर पे भी 90 FPS 120 नहीं दिखाता अभी 90 दिखाता फिलहाल। ओ चलो कोई नहीं, शिट मेरा पीसी डाउनग्रेड हो गया। ओह यार आप कोई नहीं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हम नया पीसी ले सके। कमेंट सेक्शन में कमेंट में मुझे नीचे बताइए कि मुझे कौन सा पीसी लेना चाहिए। लैपटॉप लेना चाहिए, मैकबुक प्रो। तो हाँ वही है कि यार एप्पल हाँ ले लेते हैं किसी वजह से, पर वैसे मैंने सुना कि एप्पल का जो पीसी भी आता है, कौन सा मैक प्रो, वो 20,000 या $22,000 का आता है। उससे ज्यादा पावर वाला पीसी $10,000 में बन जाता है। और जो एप्पल है वो अपना प्रोडक्ट्स जो है जनरली आप उसको बाहर से रिपेयर नहीं करवा सकते, ना रिपेयर ना अपग्रेड इजीली। मुझे कल ही किसी लड़के का फोन आया जो कह रहा था भैया आपके पास एप्पल का ये वाला पार्ट नहीं है। एप्पल मैं माना मैं पीसी रिपेयर करता हूँ, ये ठीक करता हूँ, जो भी है, लेकिन हर पीसी नहीं, उसमें मैक नहीं आता। अगर आप किसी लाइक एप्पल फैन बॉय के पास जाओ, आप उनको बोलो कि हाँ भाई मैकबुक में ऐसा क्या है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है तू। अरे नहीं लाइक कर रहे हैं हमारे एप्पल फॉलोअर्स को, आईट्यून्स में भी हम लोग। नहीं कि अगर आप पूछो कि हाँ भाई मैकबुक क्यों लेना चाहिए, भाई पावरफुल चिप है, अगर तुम्हें एडिटिंग कर रही है, तुम्हें ये सब करना है, तुम उस पर आराम से कर सकते हो। तो भाई तुम मेरे को ये चीज बताओ कि एक लाइक एवरेज अगर मैकबुक लो कितना प्राइस होता है उसका? 1.5 लाख, जितना मर्जी हो, मेरे पास पैसे नहीं होते। लैपटॉप 1 लाख 1.5 लाख, ठीक है। तो अगर आप 1.5 लाख में एक पीसी बनाओ, 1.5 लाख में आप पीसी में क्या डाल सकते हो? अभी आप बिटकॉइन डाल सकते हो। हाँ क्योंकि अभी तो महंगे हैं, जीपीयू महंगे हैं, बट बैंगर पीसी बनता है फिर भी। लाइक अगर आप मतलब उस जो अभी लाइक चिप शॉर्टेज चल रही है, ठीक है, ये सब अगर आप उन फैक्टर्स को छोड़, उन फैक्टर्स को एक्सक्लूड करो। चिप शॉर्टेज इतनी ज्यादा है कि 2022 के एंडिंग से पहले आपको पीसी अगर MSRP पे मिल जाता है तो ये आपको 10,000 देंगे कैश में। मैं हाँ 5,000 तो मैंने दे दिया इसको, बाकी जो बचे देख लेना। मजाक कर रहे हैं, सही में नहीं ले लेना। तो वैसा कि नो गारंटीज, जो मतलब कि 1.5 लाख में अगर आप एक पीसी बनाते हो, उस पे आप RTX लगाते हो। RTX छोड़ो, उसमें आपको पहले तो वारंटी इतनी ज्यादा मिलती है हर पार्ट पे। आपके रैम की 10 साल की वारंटी, 10 साल की वारंटी कभी सुना कोई देता है? रैम की हमेशा मिलती है 10 साल की वारंटी। नहीं इन जनरल बोल रहा हूँ, कोई और प्रोडक्ट हो गया, तुम्हारा ओवन हो गया, टीवी हो गया, उनमें कहाँ मिलेगी 10 साल? कभी सुना है किसी प्रोडक्ट में 10 साल की वारंटी मिलती है? सोफे आई मीन क्या कहते हैं, गद्दों के अलावा गद्दों में 40-45 साल की भी मिल जाती है। तो रैम पे आपको 10 साल की वारंटी मिलती है, आपके जीपीयू पे 5 साल तक की वारंटी मिलती है, पावर सप्लाई पे अप टू 10 साल मिल सकती है अगर आपने गोल्ड वाला यूज किया हो, या वो तो है ही है। और अगर आपका जैसे पावर सप्लाई खराब होती है, तो अगर आपके उनके पास वो वाला मॉडल अवेलेबल नहीं है, वो आपको हायर मॉडल अपग्रेडेड वाला सीपीयू में भी वही होता है करवाने के बाद। प्लस सबसे बड़ा फैक्टर कि पीसी में हर एक सिंगल कंपोनेंट आप रिपेयर कर सकते हो, अनलाइक लैपटॉप। रिपेयर भी, अपग्रेड भी, और यस
बस ये कहना चाहता हूँ कि वो नहीं होता मैक में अपग्रेड। सिर्फ मुझे तो यही लगता है कि लोग ऐसे फ्लेक्स करने के लिए, देख भाई एप्पल की वॉच, ये देख भाई मेरा फोटो पे लाइक्स भी तो उन्हीं के आते हैं, हमारे थोड़ी आते हैं। एक्चुअली उनको अगर इकोसिस्टम का हिस्सा बनना है, इकोसिस्टम से ठीक है, कुछ नहीं लेना मैंने इकोसिस्टम से, सिर्फ इंस्टा पे फोटो हमारे पे लाइक। हाँ एक्चुअली मेरा कैमरा अच्छा है, नो डाउट कैमरा बहुत अच्छा है उसका एप्पल का, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। अभी वाला है तो अच्छा ठीक है, उस फैक्टर में लेते हो, पर लेट्स बी ऑनेस्ट, कौन यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर है? वही देखने में बहुत सारे लोग तो फिल्टर डाल लेते हैं, बहुत सारे लोग तो फिल्टर डाल के लेते हैं एप्पल में फोटो, तो फिर फायदा ही क्या तुम्हारे वो लेने का? और बहुत सारे लोग प्रोग्रेस ऑन ही नहीं करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती घर वालों को कैसे मनाते हो तुम लोग? जो गेमर्स हैं वो तो मना देते कि हमने पढ़ना है, तुम कैसे मनाते हो कि हमें एप्पल का प्रोडक्ट लेना है? पापा 2.5 लाख का फोन लेना है। नहीं कोई खुद भी लेता अपने पैसे से, ऐसी बात नहीं है। नहीं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे लेते हैं, बच्चों को देखा मैंने। अच्छा जो बच्चे लेते हैं, वैसे जो अपने पैसे लेता है यार, जो मर्जी वो करो, फेंको, आग लगा पैसे को, बट बात ये कि जो ऐसा मांग के लेता है पेरेंट्स वगैरह से एप्पल, आई मीन मुझे एप्पल का ही चाहिए, वैसा मत करो अपने पेरेंट्स। अगर कोई वजह है, आई मीन ठीक है तुम बड़े हो, तुम्हें कैमरा सेक्सी लगता है, उनकी कमाई की रिस्पेक्ट करो। बड़ा कैमरा अच्छा लगता है, ठीक है तुमको ले चाहिए तो चाहिए, वरना टू बी ऑनेस्ट S21 अल्ट्रा का भी बहुत अच्छा है। सोहेल भाई वेट कर रहा है कि मैं कब एप्पल लूं नया। वो वेट कर रहा है मेरे को बोलने तो एप्पल के बारे में बेइज्जती करो अभी थोड़ी। बाय द वे मैं बता दूं, ये जो डिजाइन किए हैं वॉल, ये इसने और सोहेल भाई ने दोनों मिलके किया ऑलमोस्ट, तो बहुत अच्छी है। अगर जूम कई बार जूम करके, अगर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर जूम करके देखोगे तो अगर ये हार्डकोर एनिमे फैंस हैं तो आप इस पे एनिमे का एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है आप देख सकते हो, कैरेक्टर्स। वो अगर काफी क्लोज से देखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको देखने में, कि आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स जो है वो आपको दिखेंगे, आपको इस वॉल में दिखेंगे। तो ऐसा ही बहुत सारा और भी काम है जो हम आगे करने की सोच रहे हैं, तो वो आहिस्ते आहिस्ते हम लाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से क्या होता है। तो जैसा जैसा हमारा फ्यूचर प्लान बनता जाएगा आपको और मजा आता रहेगा। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि वैलोरेंट फुद्दू है। आई डोंट नो मैन, मैंने एक बार खेली मैं इतना तब से क्यों फ्रस्ट्रेटेड है पता नहीं, उस गेम ने क्या किया आज तक। इसने इसी उसमें इसने अपने बाल लंबे कर लिए। हाँ दुख में फुद्दू है। बैन वैलोरेंट, आई एम जस्ट किडिंग। खेलो अच्छी गेम है, बुरी नहीं है, फुद्दू है बस। अरे वैसे आपने ये लाइक रिवील किया किसी वीडियो में कि आप ये बाल क्यों लंबे कर रहे हो? नहीं, लेट इट बी सस्पेंस। थानोस की स्नैप, ये गायब हो गया। आई एम बैक, ये गायब हो गया, ये नहीं है। तो वही आगे जाके काफी कुछ आने वाला है। वैसे अनाउंसमेंट, मेरा एनीमे चैनल आने वाला है। Oh my god. सब्सक्राइब, लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन क्योंकि अभी तक बना नहीं है, बट आ जाएगा। वैसे जैसे इस चैनल का नाम नहीं था, पता भी नहीं था पहले, लेकिन हमने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बहुत जल्दी बनेगा। जबरदस्त एपिक एनीमे कंटेंट आएगा, पॉडकास्ट आएंगे एनीमे के, बहुत सेक्सी कंटेंट आएगा, और तुम्हें बस एक ही चीज करनी है, सब्सक्राइब करने, सपोर्ट करना है, एंड क्या पता पेट्रियन खोल लिया। अच्छा मैं एक और चीज बताना भूल गया, मतलब जो आप लोगो देख रहे हो ये डिजाइन बाय सोहेल भाई है, बहुत अच्छा है, इन्होंने डिजाइन किया है, और डिजाइन इन्होंने किया है, और दूसरा जो टैगलाइन है वो इसने लिखी है। तो मैं जो टैगलाइन थी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस था कि मतलब बहुत अच्छी लिखी, मुझे काफी खाली लग रहा था। क्यूरियोसिटी नेवर स्टॉप्स, तो इसने भर दी, क्यूरियोसिटी भर दी मैंने। हाँ तो वो अच्छा था, बन गया। और वैसे बाय द वे हाँ, iTunes, Google पॉडकास्ट एंड Spotify पे अवेलेबल है, तुम सुनना चाहो तो सुन सकते हो। एंकर की लिंक नीचे दी हुई है, उसमें जाओ, हर जगह सुन सकते हो। लाइक करो पॉडकास्ट को, हर जगह शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दो बस, कमेंट करो यार, कमेंट करके हमें बताओ आप लोगों को हमारे पॉडकास्ट में क्या क्या अच्छा लग रहा है, आप और क्या क्या देखना चाहते हो, या आपको हमारे ऐसा कौन सी ऐसी चीजें जो आप हमारे साथ बात करके शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बात करके शेयर करो कि आप क्या अपने, और ये इस वीडियो को इवन अपने फैमिली ग्रुप्स में डाल दो, बोलो कि भगवान का भजन है और लगा के ये क्या भजन है भाई, थोड़ी देर में शुरू होगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड चेक आउट अस ऑन हिज चैनल। इसको चेक करो, मेरा चैनल, मेरे 700 वीडियोस वाला, इसको जिंदगी में दिखे कहीं तो चेक करो, हाय हेलो बोल देना। अगर आप मतलब जो भी ये देख रहा है, जो अगर ऑनलाइन गेम्स खेलता है, अगर तुम टेकन खेलते हो, तुम खेलना चाहते हो, तो स्ट्रीम आईडी तुम्हें यहाँ दिख रही होगी। खून खोलता है इसका टेकन में, इसका खून ठंडा कराना। तो मेरी स्ट्रीम आईडी यहाँ दिख रही होगी, तो आप मतलब कि मैं आपके साथ खेल सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो।
आप मेरे को मारना चाहते हो, आप धोना चाहते हो, या मरवाने को तैयार हो। अगर आपको लग रहा है कपड़े धुले हुए नहीं, टू बी ऑनेस्ट अगर आप मरवाना चाहते हो, आई मीन गेम में बहुत ही मार मासूम खाओगे सा फेस है इसका, पर मारता बहुत है, जाना मत उस पे मत जाना। पे। ओके गाइस, सी यू ऑल, मिलते हैं फ्यूचर में। एंड वन मोर थिंग, वैलोरेंट बड़ी फुद्दू है यार।